मुझे सारा सर आपका जो प्रोग्राम है, जो प्लान है कि एक आम आदमी अगर घर बनाना चाहता है तो वो आगाज कहां से करे, उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कितनी मुद्दत होगी इनकी किस्तों की और किस्तें कितनी होंगी? अगर कोई शख्स ये लोन लेना चाहता है तो वो अपने नजदीक तरीन किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर वो जाकर उनके पास जाए और वहां जाकर वो कहे कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम के तहत एक लोन लेना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएं कि इसका लोन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की तमाम बैंकों की तमाम ब्रांचेस जिनकी तादाद तकरीबन 14,000 के करीब है, वो जब वो उनके पास जाएगा, किसी भी ब्रांच के पास जाएगा, तो इन ब्रांचेस में से आधी ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि बाकायदा उसकी लोन एप्लीकेशन को लेकर और प्रोसेस करना शुरू कर देंगे, जिनको हम डेजिग्नेटेड ब्रांचेस कहते हैं, और बाकी ब्रांचेस ऐसी हैं, आधी ब्रांचेस ऐसी हैं, 50% ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि डेजिग्नेटेड नहीं भी हैं, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन सब मौजूद होगी। अब आ जाए लोन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, हमारे पास जो एक मेन इशू आ रहा था वो नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप लोन लेना चाह रहे होते हैं तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई पेजेस के ऊपर भरा होता है, जिसको भरना भी बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। और हम तो खासतौर पर देखें, जो टारगेट कर रहे हैं, जिस आदमी की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी होगा जिसमें सैलरी तबका भी है, नॉन सैलरी तबका भी है, ऐसा जिसका अपना कोई कारोबार भी है, या इवन जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है वो भी इसको अवेल कर सके। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म इंतहाई सादा बना दिया गया है और ये तमाम बैंकों पर लागू है। यानी अब कोई भी आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही होगी कि आपका नाम, आपका CNIC नंबर, आपका एड्रेस क्या है। फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, अगर आप सैलरी तबके से ताल्लुक रखते हैं यानी तनख्वाहदार हैं, तो आपको तनख्वाह के अपने हवाले से उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी होगी। और अगर आप सैलरीड नहीं है, अपना काम कर रहे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी होती है। ये प्राइवेट बैंक्स में ये भी होता है कि अगर आप घर के लिए लोन लेने जा रहे होते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट, एक मखसूस अमाउंट होती है जो आपको फाइनेंस की जाती है, मतलब कि जी हम आपको आपके घर की अमाउंट का 70% दे देंगे, बाकी 30% आपने खुद डालना है। ये जो अभी आप सहूलत दे रहे हैं, क्या ये 100% लोन होगा या इसमें भी कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा जो शख्स लोन लेने जा रहा है? 3 तरह के घरों के लिए ये कर्जे दिए जा रहे हैं। एक जो है वो 5 मरले तक के लिए, और जो कि नेफ्डा के अपने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर अपनी जमीन पर बना के दे रही है। दूसरा किस्म के घर वो होंगे जो कि कोई भी आदमी कहीं भी जमीन लेकर या उसके पास पहले से जमीन मौजूद है, उस पर 5 मरले की जमीन के ऊपर वो अपना घर बनाना चाहता है, तो दूसरी कैटेगरी ये है। और तीसरी कैटेगरी ये है कि वो अपनी जमीन ले ले या जमीन भी खरीदना चाहता है और 10 मरले तक का घर बनाता है। तो अब देखिए, जो पहली 2 कैटेगरीज हैं, यानी 5 मरले की घर तक के लिए अगर वो बनाना चाहता है तो उस पर जो उसकी कीमत है, घर की कीमत, देखिए इसकी कंडीशंस में है कि घर की कीमत 35 लाख तक होनी चाहिए, उसका सिर्फ 10% जो है वो उसको खुद देना है। यानी अब अगर ये समझ लें कि 35 लाख का घर है तो 10% का मतलब ये होता है कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए उसको अपनी इक्विटी के तौर पे देना पड़ रहा होगा, जबकि 90% जो है बाकी वो बैंक कर्जे के तौर पे दे रहा होगा। जो आपने जिस तरह बिल्कुल सही कहा कि आम हालात के अंदर जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो बैंक कहता है कि जी 30% अपनी तरफ से डालें, हम सिर्फ 70% या 60% देंगे। लेकिन इस वाली स्कीम के अंदर हमने ये सहूलत पैदा की हुई है कि आप बैंक जो है 90% तक दे सकते हैं, जो खुद जो घर लेना चाह रहा है, जो लोन लेना चाह रहा है, उसको सिर्फ 10% देना पड़ेगा। जो कि बड़े वाले स्कीम है, यानी जो 10 मरले तक वाली है, उसमें ये 15% देना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। देखिए, इसमें जो ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि किस्त कितनी बन रही होगी। अगर 10 लाख का कर्जा लेना चाहते हैं तो उसके लिए महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो तकरीबन 6,600 रुपए बनती है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, ये तो बहुत कम है। अच्छा, ये पहले 5 साल है। फिर क्योंकि पहले 5 साल मार्कअप सबसे कम होता है, अगले 5 साल में ये 6,600 से बढ़कर 7,500 बन जाती है, तकरीबन 900 रुपए का फर्क पड़ जाता है इसके अंदर। लेकिन देखिए, अगले 5 साल के अंदर जाके लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर ये चीज फैक्टर इन हो जाती है। अगर लोन फर्ज कर लें कि मैं एक एवरेज लोन साइज की बात करता हूँ 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए के लोन पर जो इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली वो 13,199 यानी 13,200 रुपए बनती है। अब 13,200 रुपए की इंस्टॉलमेंट के लिए बैंक को क्या चाहिए कि आपकी इनकम, यानी तनख्वाह की सूरत में या अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी इनकम इसकी डबल होनी चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम 26,400 रुपए है तो आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन 13,200 रुपए बनती है।
अगर आप इससे भी ज्यादा बड़ी अमाउंट कर दें, बिल्कुल मतलब 30 लाख रुपए का, मैं एक एवरेज लोन की बात कर रहा हूँ, 30 लाख रुपए का अगर आप लोन लेना चाहते हैं, यानी 35 लाख का आप घर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर आपने कुछ इक्विटी डाली, आपकी अपनी जमीन मौजूद है या जमीन मौजूद नहीं भी है, आप जमीन भी खरीदना चाहते हैं तो जमीन भी इससे खरीद सकते हैं। आपको 30 लाख रुपए के लोन पर जो किस्त बनेगी महीने की वो 19,700 रुपए है, यानी 20,000 रुपए तकरीबन बनती है। तो 20,000 की किस्त का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है वो 40,000 के करीब होनी चाहिए। एक चीज और समझाइएगा, इधर आपकी बातों से बड़ी अच्छी क्लैरिटी आ रही है माशाल्लाह। एक तो ये कि इस इनकी अक़सात की अदायगी की मुद्दत कितनी होगी, एक। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अगर अगर घर लेना जो चाह रहे हैं, इसकी फाइनेंसिंग पूरे का पूरे घर बमा जमीन होगी या सिर्फ ये घर की कंस्ट्रक्शन के लिए होगा? मतलब अगर जमीन खरीदना चाह रहा है वो, उसकी मालियत है और वो 35, आपने कहा 35 इसकी हद है, 5 मरले की हद है 35 लाख, उससे अगर तजावुज कर रही है अगर वो उसकी रकम, तो उस बढ़ती हुई रकम या बढ़ी हुई रकम का क्या होगा? पहला सवाल तो ये कि जो मैं आपकी ये किस्त बता रहा हूं, ये मैं उस 20 साल के लोन की बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो फैसिलिटी दी गई है वो ये कि आप लोन 20 साल तक का ले सकते हैं। आम तौर पर अभी तक पाकिस्तान में तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोग 20-20 साल के भी बैंक लोन दे रहे थे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी स्कीम के अंदर एक तो इसका लोन का टेनर बहुत बढ़ा दिया गया है, 20 साल तक का लोन दिया जा सकता है और 20 साल तक के लोन के अंदर जो ये मैंने अभी आपको इंस्टॉलमेंट बताई थी, ये 20 साल तक के लिए लोन के लिए इंस्टॉलमेंट थी। दूसरा सवाल जो आपने कहा था वो ये कि जमीन भी खरीदी जा सकती है, नहीं, देखिए दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपनी जमीन लें, फिर अगर आप अपनी जमीन ले आएंगे तो और उस जमीन की कीमत अगर आपके इस टोटल घर की कीमत के 10 या 15% से ज्यादा बनता है तो फिर तो आपको इक्विटी देने की भी जरूरत नहीं है, फिर आपको 1 रुपया भी नहीं देना इसके अंदर, क्योंकि वही जमीन जो है वो आपकी इक्विटी के तौर पर ट्रीट हो जाएगी और पूरा का पूरा लोन आपको बैंक दे देगा। अच्छा। और अगर आपके पास, हाँ जी, ये इसके अंदर खूबी है, और अगर आपके पास जमीन मौजूद नहीं है तो फिर आप लोन, जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ टीयर्स के अंदर 35 लाख का अगर एक घर आप लेना चाहते हैं 5 मरले का, उसमें 30 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो उस 30 लाख के लोन के अंदर अगर आप चाहें तो जमीन भी ले लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि ये नहीं हो सकता कि इस लोन से आप सिर्फ जमीन खरीद लें, क्योंकि देखिए ये स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं है कि आपने प्लॉट लेके खरीद के रख लिए और उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं कि उसकी कीमत बन जाए, बढ़ जाएगी, उसके तो पर्पस क्या के लिए कोई टीम जाके इंस्पेक्शन करेगी, देखेगी जाके कि इन साहब ने जो पैसे लिए थे घर के लिए, उस पे घर इन्होंने जमीन पे बनाया कि नहीं? जी जी, ये बिल्कुल, ये देखिए ये बैंक की जिम्मेदारी डाली गई है इस स्कीम के अंदर कि उसको ये इंश्योर करना है कि ये जिस मकसद के लिए लोन लिया जा रहा है वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नंबर 2 मैं आपको एक बात बताऊं कि इवन अगर आप घर भी बना लेते हैं और आप घर बना के अगर चाहते हैं कि 2 साल में ये घर बेच दें और फिर दोबारा ये कोई स्कीम कर ले लें, फायदा उठा लें, तो आप नहीं कर सकते। इस स्कीम के अंदर ये शर्त रखी गई है कि देखें, पहली, अब मैं बड़ी आपको अहम बात बताना चाह रहा हूं, इससे पहले आपके पास कोई घर ना हो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा अपना घर बनाया होता है। नंबर 2, ये शर्त इसके अंदर ये रखी गई है कि 5 साल तक तो आप इससे जो घर बनाते हैं वो आप बेच भी नहीं सकते, इसलिए कि वरना इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी पे कर रही है। अगर 5 साल के बाद आपको बेचना भी है तो फिर आपको ये पूरा का पूरा जो कर्जा बाकी बचा होगा ये आपको वापस करना होगा और फिर आपके पास मजीद आप दोबारा इस स्कीम के अंदर फायदा नहीं उठा सकते। तो इसका हमने इसलिए ये रखा है ताकि इसको मिसयूज ना किया जा सके। अच्छा, मैं एक इससे पहले कि आप आगे जाए, मैं एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो आम लोगों को इंटरेस्ट होगा और पता नहीं है आपके नाज़रीन को। देखें, एक तबका तो हो गया तनख्वाहदार, एक तबका हो गया कारोबारी, अब एक तबका और है जिसके पास कोई फॉर्मल इनकम का प्रूफ मौजूद नहीं है। मसलन मैं आपको बताता हूं कि एक सब्जी वाली दुकान है जो कि अभी जो है वो सब्जी की उसकी दुकान है या ठेला है जिसकी इनकम को प्रूफ करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। आज तक पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा ऐसा किया जा रहा है, इससे पहले नहीं किया गया था, कि इसको कहते हैं कि इनफॉर्मल इनकम, जिसको आप एसेस नहीं कर सकते कि कितनी इनकम है। उसके अंदर एक मॉडल डेवलप किया गया है जिसमें क्या किया जा रहा है कि ऐसे लोग जब अप्लाई करने आएंगे तो बैंक क्या करेगा कि उनके नंबर लेकर, CNIC नंबर लेकर ये देखा जाएगा, PTA से, टेलको से इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि ये बंदे अपना कितना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी अगर किसी जगह पे रह रहे हैं किराए के घर के ऊपर तो वहां बिजली का बिल कितना अदा कर रहे हैं। देखिए ये क्या चीजें, ये वो चीजें कि जहां आपको नॉर्मल इनकम अगर आप एसेस नहीं कर सकते, बैंक अंदाजा नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ये देखता है कि आप कितने अखराजात कर रहे हैं। अगर उसका बच्चा कहीं स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो उस बच्चे की अगर स्कूल की कोई रिसीट है
वो रिसीट, बिजली का बिल और ये जो बिजली जो टेलकोज यानी जो मोबाइल में के अंदर वो पेमेंट कर रहा है, कितने का उसने टॉपअप किया, जी। ये इंफॉर्मेशन लेकर इसकी बेस पर एक मॉडल बन रहा है जिससे वो कैलकुलेट करेगा बैंक के, देखें अगर ये इतने अखराजात कर रहे हैं तो उसका मतलब है इनकी इतनी इनकम हो सकती है, और अगर इतनी इनकम हो सकती है तो ये इतने की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अगर कोई शख्स जाए कर्जा लेने के लिए और उसको बैंक अगर प्रॉपरली एंटरटेन नहीं करता तो वो क्या करे। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी टीमें जो हैं वो क्या कर रही है, मिस्ट्री शॉपिंग कर रही हैं। अब बड़े हैरान होंगे आप कि मिस्ट्री शॉपिंग क्या है। मेरे लोग जो हैं वो एक माली का भेज बदलकर एक चौकीदार का भेज बदलकर बैंकों के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि अच्छा। इस स्कीम के तहत हम कर्जा लेना चाहते हैं। जी, कर्जा लेना चाहते हैं। फिर वो क्वेश्चन करते हैं जो कि एक बाकायदा सर्वे के तहत उनको बनाया गया है। अगर बैंक इस सिलसिले के, इसको मिस्ट्री शॉपिंग कहते हैं, और ये हम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं ताकि इसका दो मकसद है, एक तो हमें पता हो कि किस बैंक बहुत अच्छी बात, किस ब्रांच बहुत में अच्छी प्रॉब्लम बात। क्रिएट हो रहा है, और दूसरा ये कि अगर हमें जब ये हम बैंकों को बताते हैं, बाकायदा हम बैंकों को बता रहे हैं कि आपकी इस ब्रांच के अंदर देखें लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उन्होंने बैनर्स नहीं लगाए हुए, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाए हुए, तो फिर हम उन ब्रांचेस को बता रहे हैं ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा मैं आपको एक नंबर जरूर दे देता हूं, 021-111 ठीक 727-273। ये स्टेट बैंक का नंबर है। अगर ठीक। उसके बावजूद भी किसी शख्स को इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं, या पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक। स्टेट बैंक के 15 ऑफिस मौजूद है, आप किसी भी जगह जाएं और वहां जी।